एक समय की बात है जब एक परिवार में शीला और उसके दो बच्चे किशन और किरण रहते थे। किशन की उम्र शादी की हो रही थी और शीला का भी शरीर जवाब दे रहा था, तो इसलिए शीला अपने बेटे किशन के लिए लड़की ढूंढने लगती है। एक दिन शीला के घर उसकी बहन किसी लड़की का रिश्ता लेकर आती है और तभी किशन भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे मौसी जी नमस्ते, आज इतने दिनों बाद। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि आज मुझे घर आना ही पड़ा। क्या बात है मौसी जी, मुझे भी बताओ। मैं तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है, तू देखेगा तो एक बार में ही पसंद कर लेगा। हाँ पर मौसी जी, रिश्ता शादी ये सब क्या है माँ? अरे बेटा, तेरी शादी की उम्र है और मुझसे भी अब कुछ संभाला नहीं जाता। अब बहू आएगी तो वही घर संभालेगी। देखो माँ, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, पर आज बता रहा हूँ। मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? ऐसा मत बोल। हमारे घर में कभी किसी ने ऐसे अपनी पसंद से शादी नहीं की। और देखना, अभी तो किरण की शादी भी होनी है। तू अगर ऐसे शादी कर लेगा तो उससे कौन शादी करेगा? देखो माँ, मेरे सामने ये सब फालतू की बातें मत करो। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। शादी करूंगा तो पूनम से ही करूंगा, वरना किसी से भी नहीं करूंगा। किशन वहाँ से बड़बड़ाकर निकल जाता है। किशन की माँ और मौसी एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। हे भगवान, आजकल के बच्चे, क्या करें इनका? शीला अपने बेटे को काफी दिनों तक समझाती रहती है, पर किशन अपनी बात पर अड़ा रहता है। हार कर शीला को किशन की बात माननी पड़ती है। वो किशन की शादी उसकी पसंद की लड़की पूनम से करवा देती है। अगले दिन जैसे ही शीला उठती है तो पूनम उनके सामने एकदम मॉडर्न कपड़ों में खड़ी होती है। अरे बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं और तुम ये कहाँ जाने की तैयारी में हो? देखो, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। मैंने पहले इनको बता दिया था और मैं जॉब पर जा रही हूँ। आप रात को मेरा खाना बनाकर तैयार रखना। ये क्या बोल रही है किशन? देखो तो जरा। अरे माँ, अब बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बना लेना खाना। शीला और किरण तो हैरान ही रह जाते हैं। उनके सामने पूनम और किशन बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। हद हो गई है अब तो। ऐसे कौन करता है, वो भी शादी के पहले दिन? और भाई को तो देखो जरा, कैसे भाभी की गलत बात में साइड ले रहा है। ये अपनी पसंद का नतीजा है। हमारे तो भाग ही फूट गए। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। घर का सारा काम किरण ही करती है। पूनम बस जॉब या घूमना फिरना करती रहती है। उसको कभी रोको तो वो उल्टा जवाब देने लगती है। पूनम की हरकतों से शीला और पूनम बहुत ही परेशान रहते हैं, पर जब भी वो किशन को ये बात बताते हैं, वो उल्टा अपनी माँ और बहन से ही लड़ने लगता है। एक दिन किरण की तबीयत काफी खराब हो जाती है। माँ, मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा। आप भाभी को बोलो, मैं हमेशा घर का सारा काम करती हूँ, वो इतना तो कर ही सकती है। शीला अपनी बहू पूनम को जाकर बोलती है। वहाँ पर किशन भी खड़ा होता है, इसलिए पूनम कुछ बोल नहीं पाती। हाँ ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी काम, आप चिंता मत करो। अपनी सास और पति के जाते ही पूनम को बड़ा गुस्सा आता है। वो मन ही मन अपनी सास और ननद को खूब गाली देती है। मैं क्यों करूँ काम? हद हो गई इनकी, अब बताऊंगी इनको तो मैं। पूनम सब काम उल्टे करने लगती है। शीला ये सब देख रही होती है, पर वो कहे भी तो क्या। उसके बाद पूनम खाना बनाती है तो सारी रोटियां जानबूझकर कच्ची पक्की कर देती है। बहू, ये रोटी थोड़ी सी और सेक दे, थोड़ी कच्ची है, मुझसे चबेगी नहीं। इतना सुनते ही पूनम घर में कलेश कर देती है। देख लो अपनी माँ को, मैं आज सुबह से काम में लगी हुई हूँ, पर इनको फिर भी दिक्कत है। मेरी रोटियों में कैसे नुक्स निकाल रही है। मैंने आज तक बोला इनकी बेटी कैसी रोटी बनाती है? अरे वो तो इतनी बढ़िया रोटी बनाती है। ऐसा है माँ, अगर पसंद नहीं आ रही तो खुद बनाया करो अपनी रोटी। फालतू में जब देखो घर के कलेश। शीला बिना गलती के फिर से बुरी बन जाती है। पूनम को अब समझ आ जाता है कि कैसे अपनी सास को अपने पति की नजरों में बुरा बनाना है। वो सारे काम उल्टे करती है, जिससे उसे कोई काम करने को ही ना बोले, और अगर बोले तो पूनम रोना शुरू कर देती और अपनी सास की गलती निकाल देती। शीला और किरण का घर में बड़ा ही जीना मुश्किल हो जाता है। कोई दोनों से बात नहीं करता। शीला की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, पर पूनम उसे दवाई नहीं दिलाती। बेचारी तड़प तड़प कर ही मर जाती है। माँ, माँ, अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? अब बताऊंगी इसको तुम्हें। नौकरानी बनाकर ना रखा ना तो मेरा नाम भी पूनम नहीं।
किरण बेचारी रोती रहती है और उस रात रोते रोते ही सो जाती है। अगले दिन से जो पूनम अपनी ननद किरण पर अत्याचार करती है, उससे किरण की मानसिक हालत भी खराब होने लगती है। एक दिन जब पूनम घर में अकेले बैठी मजे से फल खा रही होती है, तभी उसकी चुड़ैल सास उसके पीछे आ खड़ी होती है। बहुत जुल्म कर लिया इसने हम पर, अब मैं आ गई हूँ। एक एक अत्याचार मैं भी मर गई और मेरी बेटी की हालत भी इतनी बुरी कर दी तूने। किरण इधर आ, मेरे नाखून इतने बढ़ गए, इनको साफ करके काट दे। जल्दी आ नेल कटर लेकर। हे भगवान, अब ये औरत मेरी लड़की से ये काम भी करवाने लगी है। इसे तो मैं बताती हूँ अभी। चुड़ैल सास किरण के भेस में नेल कटर लेकर आती है। पूनम बड़े मजे से उसके सामने पैर रख देती है। किरण पूनम का पैर पकड़ती है और नेल्स के साथ साथ उसके पैर की खाल तक काट देती है। पूनम बुरी तरह चिल्लाने लगती है, हाय मैं मर गई, मेरी उंगलियां काट दी इसने। चीखने की आवाज सुनकर किशन जल्दी से भागता हुआ आता है और पूनम से पूछता है कि क्या हुआ। पूनम इशारा करके किरण पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी उंगलियां काट दी। ये क्या बोल रही हो पूनम? किरण तो मेरे साथ खड़ी है, तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? अरे अभी तो यही बैठी मेरे नेल्स काट रही थी और फिर मेरी उंगलियां भी काट दी। किरण घंटे भर से मेरे साथ बाहर का काम करवा रही है, समझी? पूनम हैरान रह जाती है और किशन की नजरों में झूठी भी बन जाती है। अब पूनम को चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है। वो जैसे तैसे खड़ी होकर रसोई में खाने के लिए जाती है क्योंकि किरण किशन के साथ बाहर होती है। रसोई में पूनम देखती है कि किरण कचौड़ी खा रही है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किरण दरअसल किरण के भेस में उसकी चुड़ैल सास है। अरे अभी तो तुम बाहर गई थी। हाँ भैया का काम खत्म हो गया तो मैं आ गई। तो तू यहाँ चुपके चुपके कचौरी कैसे खा रही है? हाँ तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? पूनम किरण के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है कि किरण उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। पूनम फिर से चिल्लाने लगती है और इस बार फिर से झूठी साबित हो जाती है। अब हर दिन चुड़ैल सास कुछ न कुछ ऐसा करती है कि पूनम किशन के सामने झूठी साबित हो जाती है। ये सब किरण को कहीं न कहीं अजीब लग रहा होता है। अब अगले दिन उसकी चुड़ैल सास उसे कुछ नया करने की सोचती है। आज मैं ऐसा क्या करूं कि मजा आ जाए। सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूं कि इसकी सारी असलियत किशन के सामने आ जाए। बस फिर उसकी चुड़ैल सास ऐसा ही करती है। जब पूनम अपनी माँ से फोन पर किरण की बुराई कर रही होती है तो उसकी चुड़ैल सास वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा होता है कि बस वो पूनम का मुंह ही तोड़ डाले, पर उसका मकसद कुछ और होता है। कोई नहीं बहू रानी, कर ले, मेरी बेटी की जितनी मर्जी बुराई कर ले, अब तो मुझसे बच नहीं पाएगी। चुड़ैल सास एक हाथ घुमाकर ऐसा जादू करती है कि किशन को कॉन्फ्रेंस कॉल लग जाती है। जैसे किशन फोन उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे 4 कदम आगे हूँ। मैंने किरण को नौकरानी बनाकर रखा है और ऊपर से ये तो अपनी बहन से नफरत करते हैं, नफरत। बस अब तेरा अगला कदम पता है ना क्या है? हाँ माँ, जो अगले हफ्ते लड़का आ रहा है ना, बस उसे देखना है। अगर अच्छा रिश्ता हुआ तो शादी होने से रोकनी है और बुरा हुआ तो कैसे भी इसको वहाँ चेपना है। सास भी लुढ़का दी और आज तक पता नहीं चला किशन को कि तूने उनको एक दवाई की गोली नहीं दी। बस ऐसे ही इस किरण को ठिकाने लगा और याद रखना कभी ये ससुराल से यहाँ ना आए। बस फिर तू और तेरा पति घर में राज करना, राज। हाँ माँ, बस तुम देखती जाओ। ये सब बातें सुनकर किशन के होश उड़ जाते हैं। वो घर आता है पर पूनम से एक शब्द भी नहीं बोलता। अब वो सब कुछ बड़े ध्यान से समझने लगता है कि कैसे उसकी बीवी का सब किया धरा है। वो एक दिन किरण के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे बहन। अरे पर क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस मुझे तेरी अच्छी जगह शादी करनी है। और हाँ, तुझे कोई भी दिक्कत हो तो तू मुझे आकर बताना। जी भैया। उस दिन के बाद से किशन बड़ी चालाकी से अपनी बहन का रिश्ता बाहर के बाहर करके उसकी बड़ी अच्छी जगह शादी कर देता है और किरण अपने ससुराल में खुश रहती है। पूनम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और फिर किशन उसे अपने फोन में रिकॉर्ड की हुई उसकी कॉल को सुनाता है। पूनम के पास कहने को कुछ नहीं बचता। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा दिखाई मत देना, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं पुलिस में दे दूंगा। ये सब देखकर चुड़ैल बड़ी खुश होती है। आखिरकार उस चुड़ैल सास का बदला जो पूरा हो गया होता है।